आज हम लोग बात करेंगे मिशन चंद्रयान। क्या? मिशन चंद्रयान। और मिशन चंद्रयान के तहत आज 2-2.25 घंटे के बाद 2:30 से 2:35 के बीच चंद्रयान 3 को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च करने जा रहा है। किसको? चंद्रयान 3। इससे पहले चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 को लॉन्च किया जा चुका था। ठीक है, चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2। चंद्रयान 1 में चंद्रमा ऑर्बिटर, तो ये था, मतलब चंद्रमा के ऑर्बिट में चंद्रयान 1 ने चक्कर लगाया। चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर और लैंडर और रोवर तीनों था। ठीक है, इसमें सॉफ्ट लैंडिंग नहीं होने के कारण ये चंद्रयान 2 पूरी तरह सफल नहीं रहा, लेकिन उसका ऑर्बिटर अभी तक काम कर रहा है। और चंद्रयान 3 में 3 मॉड्यूल है, प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर। लैंडर का नाम रखा गया है विक्रम, जो चंद्रयान 2 में भी नाम था विक्रम, और रोवर का नाम रखा गया है प्रज्ञान। ठीक है, तो एक ब्रीफ जो इसरो ने जारी किया है कर्टेन रेजर के रूप में, 2:30 से या 35 से चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग शुरू होगी। ठीक है, श्रीहरिकोटा से, सतीश धवन स्पेस सेंटर से। उससे पहले इसरो ने एक कर्टेन रेजर जारी किया है चंद्रयान 1 से लेकर चंद्रयान 3 तक। चंद्रयान 3 कैसे लॉन्च होगा, ये चंद्रमा की सतह पर कैसे उतरेगा, तो ये जारी किया है। उसको एक थोड़ा सा देख लीजिए, 2-3 मिनट का वीडियो है, बीच में हम बोलते रहेंगे, समझाते रहेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि एग्जाम में कैसे लिखा जाए, मुख्य परीक्षा में या प्रारंभिक परीक्षा के लिए क्या जरूरी है, और महत्वपूर्ण जानकारियां जो है उसको एक डायग्राम में बताएंगे। पहले देख लीजिए, चंद्रमा प्रेम का विषय रहा, चांद सी महबूबा होगी, कल 14वीं की रात थी, सबने कहा चांद है, मैंने कहा चेहरा तेरा। समझ में आई बात? भोजपुरी में भी चांद प्रेमिका का विषय रहा है, प्रेम का विषय रहा, हमारे यहाँ मित्र का भी विषय रहा, और अब विज्ञान का विषय चांद। देखिए, ये चंद्रयान 1 में चंद्रयान 1 ने मून इंपैक्ट प्रोब गिराया था, क्रैश लैंडिंग कराई थी मून इंपैक्ट प्रोब की, जिसके आंकड़े के आधार पर वहां पानी की उपस्थिति का पता चला था। ये चंद्रयान 1 के दौरान। फिर चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर, 3 उसके पार्ट थे। ये चंद्रयान 3 का आ गया। चंद्रयान 3 में 3 पार्ट है। प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग हुआ, विक्रम और रोवर, लैंडर और रोवर, और लैंडर लैंड कर रहा है। देखिए, लैंड किया। इसरो ने दिखाना चाहा है कि किस तरह वो लैंड करेगा। ये लैंड हुआ। अब इससे रोवर निकलेगा प्रज्ञान, ये विक्रम है, प्रज्ञान निकलेगा जो चंद्रमा की सतह पर घूमेगा, चंद्रमा के बारे में जानकारी देगा। देखिए कैसे प्रज्ञान उतरेगा विक्रम से। देखिए, ये रोवर, ये प्रज्ञान उतरा, 6 पहियों वाला है, ये चलता रहेगा और आंकड़े देता रहेगा। ठीक है, ये चंद्रयान 1 से चंद्रयान 3 तक का छोटा सा वीडियो इसरो ने जारी किया था, वो आप लोगों ने देखा। और इसको इसरो ने नाम दिया है LV-M3-M4 मिशन भी नाम दिया है। मिशन चंद्रयान तो है ही, LV-M3-M4, क्योंकि इसे चंद्रयान 3 को LV-M3-M4 नाम के लॉन्चिंग व्हीकल से ही लॉन्च किया जा रहा है। किससे? LV-M3-M4। ठीक है, उसको फैट बॉय भी नाम दिया गया है। क्या? फैट बॉय, यही है। LV-M3-M4 लॉन्चिंग व्हीकल है। लॉन्चिंग व्हीकल मैंने पढ़ाया होगा, आप लोग को याद है, SLV, ASLV, फिर उससे बेहतर PSLV C11 से ही चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था। फिर ये GSLV आया, GSLV MK3, उसी को LV-M3 भी कहा गया, उसे चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया। अब LV-M3 से ही LV-M3-M4 से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जा रहा है।
देखिए ये LV-M3M4 है, ये लॉन्चिंग व्हीकल है, और यहाँ पेलोड के रूप में कौन है, चंद्रयान-3। इसमें क्या क्या है, प्रोपल्सन मॉड्यूल है, और ऑर्बिटर नहीं है, लैंडर है विक्रम, और प्रज्ञान रोवर, ठीक है। और ये कैसे लैंडिंग करेगा वो आप लोग देखिएगा भी। इसरो ने जो जारी किया है पहले लॉन्चिंग से पहले एक वीडियो, वो उसमें भी आप लोगों ने देखा। और आज के बाद जो लॉन्च होगा चंद्रयान-3 का, तो खबरों में हमेशा ये चंद्रयान-3 रहेगा, ठीक है। कुछ दिनों के बाद चंद्रयान-3 किसे लैंडर और रोवर निकल कर चंद्रमा की सतह पर जाएगा, खबरें आती रहेगी, आप लोग देखते रहिएगा। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा ब्रीफ में, चंद्रयान-1 से चंद्रयान-3 तक का सफर करते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। वीडियो देखना सुनना तो बहुत होता है, लेकिन लिखने में बहुत दिक्कतें होती है। तो लिखिए कैसे, और कौन कौन जानकारी आपके पास होनी चाहिए, सारे पहलुओं पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए अब मिशन चंद्रयान हम नाम देते हैं, चैप्टर का नाम मिशन चंद्रयान। 15 अगस्त 2003 को लाल किले से अटल बिहारी वाजपेयी ने घोषणा किया था कि 2008 से पहले भारत अपना मानव रहित अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर भेजेगा, जिसका नाम होगा चंद्रयान। क्या नाम होगा, चंद्रयान। किसने घोषणा किया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने। और इसी के साथ घोषणा के बाद 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान-1 लॉन्च किया गया, और इसी के साथ मिशन चंद्रयान आरंभ हुआ। हर एक चंद्रयान-1, चंद्रयान-2, चंद्रयान-3 तीनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर चंद्रयान-2 और चंद्रयान-3 में क्या अंतर है उस पर भी बात करेंगे। चलिए लिखते भी जाइए आप लोग। मिशन चंद्रयान, मिशन मून, जब है चंद्रमा, चंदा। जब हम लोग छोटे होते हैं तो मामा, बड़े होते हैं तो महबूबा। चांद सी महबूबा होगी, ऐसा मैंने कब सोचा था। हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था, सुने होंगे आप लोग। और जब बच्चा थे तो चंदा मामा आड़े आवा, बारे आवा, नदिया के किनारे आवा, चांदी के कटोरा में दूध भात तेरे आवा। तो बचपन में मामा बन जाते हैं, और बड़े होते हैं तो महबूबा, ठीक है। चांद सुंदरता का प्रतीक, शीतलता का प्रतीक। और मिथ में भारतीय संस्कृति का जो मिथक है, उसमें शंकर के सर पर चांद है, जिसमें अमृत भरा हुआ है, और शंकर के गले में क्या है, जहर। इस जहर को संतुलित करने के लिए यहाँ सुधाकर यानी चंद्रमा जो है, उन्हें क्या कहा गया, अमृत का खजाना, ठीक है। ये तो मिथ का विषय है, प्रेम का भी विषय रहा। अब विज्ञान का विषय, अब विज्ञान का विषय है। चंद्रमा के बारे में हम लोग जानकारी ले रहे हैं, समझ रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये घोषणा कब हुई थी, 15 अगस्त 2003 को। मिशन चंद्रयान का संबंध किससे है? पूछेगा मिशन चंद्रयान क्या है? चंद्रमा से संबंधित अनुसंधान पर आधारित यह मिशन है। यह मिशन चंद्रमा से संबंधित अनुसंधान पर आधारित है। क्या इस मिशन का संबंध? मिशन का संबंध चंद्रमा से जुड़े अनुसंधान से है। और चंद्रयान क्या हो गया? चंद्रमा के बारे में अनुसंधान के लिए प्रक्षेपित लॉन्च किया जाने वाला क्या क्या मानव रहित अंतरिक्ष यान, ये है चंद्रयान, ठीक है।
और मिशन चंद्रयान के तहत अभी तक कितने लॉन्च किए गए? 2। आज दोपहर में तीसरा भी हो जाएगा। चंद्रयान 1 को लॉन्च किया PSLV C11 ने। किसने? 11 ने। कब? 22 अक्टूबर 2008। दूसरा मिशन चंद्रयान 2, इसको लॉन्च किया GSLV MK3, इसको LVM3 भी कहा गया और बाहुबली नाम दिया गया। क्या? बाहुबली। किसको? इसी को। ये कब जारी किया, लॉन्च किया गया? 22 जुलाई 2019। ठीक है। तीसरा 22 जुलाई, सॉरी, चंद्रयान 3, इसको याद रखिएगा LVM3 M4, ये लॉन्चिंग व्हीकल का नाम है। LVM3 M4 ये GSLV का ही संस्करण है। 43.5 मीटर लंबा, काफी वजनदार, काफी विश्वसनीय। अभी तक 6 सफल लॉन्चिंग कर चुका है, फेल नहीं हुआ है एक भी बार। चंद्रयान 3 मिशन को इसरो ने, अभी देखा होगा आप लोगों ने वीडियो में, क्या नाम दिया है? ये भी नाम दिया है LVM3 M4 मिशन। और ये LVM3 को क्या नाम दिया गया है? फैट बॉय। क्या? फैट बॉय। इसको बाहुबली। ये कब लॉन्च हो रहा है? आज 14 जुलाई 2023। ठीक है, हम लोग देखेंगे लॉन्च होते हुए। अभी कर्टन रेजर के रूप में देखा। और जुलाई में ही क्यों? क्योंकि जुलाई में पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे के सबसे नजदीक होता है। क्लियर है? ये सवाल मन में उठता है ना, जुलाई में ही क्यों? उस बार भी जुलाई, इस बार भी जुलाई। क्लियर है? अब ये बताइए कि मिशन चंद्रयान का उद्देश्य क्या होगा? चंद्रमा के बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो चंद्रमा के बारे में जानकारी क्या? चंद्रमा पे वायुमंडल है या नहीं, चंद्रमा की मिट्टी के बारे में, चंद्रमा में जो खनिज है, कहा जाता है सोना है, प्लेटिनम है, जो भी है, उसके बारे में, जल है कि नहीं उसके बारे में। ठीक है, भविष्य में चांद पर बस्ती बसाई जा सकती है या नहीं उसके बारे में। ठीक है, और चांद पर रहते हुए अन्य ग्रहों का अध्ययन भी किया जा सकता है, यही ना। तो चंद्रयान 1 में भी वही उद्देश्य होगा, चंद्रयान 2 में भी वही, चंद्रयान 3 में भी वही। अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या? चंद्रमा के सतह की मैपिंग, कहां पर क्या है, कहां गड्ढा है, कहां पहाड़ है, कहां क्या है। चंद्रमा के मिट्टी के बारे में पता लगाना, चंद्रमा पे जल है या नहीं उसके बारे में पता लगाना, चंद्रमा पर वायुमंडल है किस मात्रा तक है, वायुमंडल 9 के बराबर है, जानते ही है। ठीक है, किस मात्रा में है का पता लगाना, चंद्रमा में जीवन संभव है या नहीं उसका पता लगाना। और इसरो का क्या उद्देश्य होगा? मिशन चंद्रयान सफल होता है तो इसरो का एक और उद्देश्य पूरा होगा, उसकी विश्वसनीयता बढ़ेगी, मार्केट में उसकी उपस्थिति बढ़ेगी। ठीक है, कम, और अमेरिका, रूस और चाइना, अभी यही 3 वहां पर 3 को ही अभी तक सफलता मिली है। भारत चौथा होगा। चंद्रयान 3 में हम लोग लॉन्च कर रहे हैं इसको चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, जहां आज तक कोई गया ही नहीं। अगर लॉन्च हो जाता है, सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है वहां दक्षिणी ध्रुव पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, तो ऐसा करने वाला भारत क्या हो जाएगा? पहला। तो भारत की विश्वसनीयता और बढ़ जाएगी। ठीक है, तब हम पड़ोसी देशों को या अन्य देशों को कहेंगे कि लाओ हम तुम्हारा स्पेसक्राफ्ट, स्पेसशिप लॉन्च कर देते हैं चंद्रमा पर। ठीक है, तो आर्थिक उद्देश्य भी है। समझ में आई बात? अभी क्या मैंने बताया, मिशन चंद्रयान का उद्देश्य क्या है। ठीक है, वैज्ञानिक उपलब्धि, आर्थिक उपलब्धि भी हो सकती है, तो इस पर भी बाद में बात करेंगे। बात तो कर ही लिया है, मतलब बात ये कर देंगे। उद्देश्य लिख लीजिएगा कि बता दे अभी यहाँ।
हाँ वीडियो सुन ही रहे, सुन के लिख लीजिएगा, समझा दिए हम। अब चलिए चंद्रयान-1 के बारे में देखते हैं, उसके बाद चंद्रयान-2 देखेंगे, और तब आज का चंद्रयान-3। हेलो, चंद्रयान-1 कब लॉन्च हुआ? 22 अक्टूबर 2008। लॉन्चिंग व्हीकल का नाम क्या था? PSLV C11। ये 8 नवंबर 2008 को ऑर्बिट में पहुंच गया। कहा? 8 नवंबर 2008 को चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंच गया था। ठीक है, 14 नवंबर को इसने मून इंपैक्ट प्रोब की क्रैश लैंडिंग करवाया, कहा? चंद्रमा की सतह पर। और उससे जो आंकड़ा मिला, उसी के आधार पर पता चला कि चंद्रमा पर पानी है, जिसकी पुष्टि नासा ने भी किया। इसकी क्या कराया? क्रैश लैंडिंग। और इसी के आधार पर पता चला क्या? जल की उपस्थिति। इसकी पुष्टि किसने किया? नासा ने भी किया। इसरो ने तो किया ही, नासा ने भी किया। ठीक है, अब ये इसकी अनुमानित आयु 2 वर्ष थी, यानी कितना तक चलना चाहिए था? 2010 तक। लेकिन बीच में ही स्टार सेंसर की खराबी, स्टार सेंसर की खराबी या असफलता, इसरो की घोषणा के अनुसार स्टार सेंसर के असफल हो जाने के बाद इसरो से इसका संपर्क टूट गया। इसरो से इसका संपर्क टूट गया, यानी 1 साल पहले। और 30 अगस्त 2009 को आधिकारिक रूप से इस मिशन को इसरो ने समाप्त घोषित कर दिया। ठीक है, यानी 1 साल तक यह ऑर्बिट में घूमता रहा। कहा जाता है इसरो के अनुसार 1 साल तक 3400 बार चक्कर लगाया और चंद्रमा के बारे में सूचना देता रहा। इसलिए इसरो ने कहा कि ये 95% संपर्क टूटने के बाद भी हमारा जो लक्ष्य था वो 100% पूरा नहीं हुआ, लेकिन 95% लक्ष्य पूरा हो गया। किसने कहा? लक्ष्य पूरा। सफलता क्या मिली? एक तो सफलता देखा आपने, इसरो की घोषणा के अनुसार चंद्रमा की सतह का 50%, सतह का 50% और खनिज क्षेत्रों का 90% मैपिंग करने में सफलता मिली। और दूसरा, चंद्रमा पर पैरोक्सिन, आयरन और लौह युक्त अयस्क है, पैरोक्सिन एवं जल की उपस्थिति का पता चला। ठीक है, ये सफलता मिली, उपलब्धि रही। क्लियर है? ये थी कहानी किसकी? चंद्रयान-1 की। चंदा मामा पहले वाले चंदा मामा की कहानी। चंदा मामा तक पहुंचने वाले गाड़ी की कहानी है, ये क्राफ्ट की कहानी है, चंदा मामा की कहानी नहीं। हो गया? अब चलते हैं चंद्रयान-2। चंद्रयान-2 कब लॉन्च हुआ? 22 जुलाई 2019 को। ठीक है,
और इस चंद्रयान 2 में क्या कौन कौन था पार्ट? ऑर्बिटर, जो ऑर्बिट में, चंद्रमा के ऑर्बिट में चक्कर लगाता। दूसरा लैंडर, लैंडर का नाम क्या दिया गया? विक्रम। तीसरा रोवर, रोवर का क्या नाम? प्रज्ञान। ठीक है, तो ये माना गया कि ऑर्बिटर ऑर्बिट में रहेगा और आंकड़ा भेजेगा, लैंडर लैंड कराएगा और लैंडर से रोवर निकलेगा प्रज्ञान, और रोवर अपना घूमता रहेगा, घूम घूम के सैंपल जुटाएगा। क्लियर है? आसानी से समझ में आ रही है बात? 3 था चंद्रयान 2 का पार्ट, एक तो ऑर्बिटर, लैंडर जो क्या करेगा? लैंड, लैंडर से निकलेगा कौन? रोवर। लैंडर हो गया जहाज, उससे रैंप निकलेगा, रोवर उतरेगा। लेकिन हुआ क्या? सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई, हार्ड लैंडिंग हुई और क्रैश हो गया। 4 दिन के बाद विक्रम लैंडर का को लोकेट किया ऑर्बिटर ने। ऑर्बिटर सफल रहा चंद्रयान 2 में। क्लियर हुआ? चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर सफल रहा, उसका ऑर्बिटर अभी भी घूम रहा है। लैंडर रोवर चरण जो था वो क्या हो गया? असफल हो गया। क्लियर है? तो ये इसमें लिख लीजिए, इस अभियान में कौन कौन शामिल था? चंद्रयान 2 को लॉन्च कब किया गया ये तो मालूम ही है, 22 जुलाई 2019 को। लॉन्चिंग व्हीकल बाहुबली। ठीक है, चंद्रयान 2 को इसमें कौन कौन शामिल था इस अभियान में? ऑर्बिटर, देखो रवि ठीक दिख रहा है ना? ऑर्बिटर और लैंडर का नाम क्या था? चंद्रयान 3 में भी यही नाम रखा गया है। और प्रज्ञान रोवर, ये चक्के वाला है, इस बार भी है, घूमता रहेगा अपना। जाएगा किस में बैठकर? ये रोवर किस में जाएगा बैठकर? लैंडर में। आई पूरा बैठकर किस में गया? पूरा, ये पूरा चंद्रयान 2 किस में बैठकर गया? अरे व्हीकल में, तो गाड़ी यही ना है, इसी में बैठ कर गया। इसमें था ये पूरा, पूरा में विक्रम लैंडर जो था उसी में था कौन? ये बैठा हुआ आराम से सुरक्षित। इसी को ना काम करना था, आराम से यहाँ बैठे रहो, उतर के तो तुमको काम करना ही है। ठीक, तो इस बार ये 14 दिन तक रहेगा, चंद्रमा पर काम करेगा। 14 दिन तक क्यों रहेगा चंद्रयान 3 में? क्यों रहेगा? अच्छा वहां बताएंगे, पूछ लीजिएगा। प्रज्ञान रोवर, इसमें क्या हुआ? क्या हुआ? सॉफ्ट लैंडिंग विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग होने की वजह से पूरी सफलता नहीं मिली। तो ये पूरी तरह सफलता नहीं मिली। क्यों पूरी सफलता नहीं मिली? हम बोले ये नहीं कहीं असफल हो गया, क्योंकि ऑर्बिटर काम कर रहा। ये लिख दीजिए, ऑर्बिटर सफल रहा। और ये 7 से 7.5 साल तक काम करता रहेगा। कितना? कौन? ऑर्बिटर। अभी भी ऑर्बिटर घूम रहा है, इसलिए चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं रखा गया है। चंद्रयान 3 में कौन है? विक्रम है, रोवर है, प्रज्ञान है, ये दोनों है। ऑर्बिटर नहीं रखा गया है, क्योंकि वो तो है ही वहां, तो अपना काम कर रहा है। ठीक है, कौन है वहां अभी? ऑर्बिटर। जा कौन रहा है? खाली रोवर जा रहा है, विक्रम नहीं जा रहा है। विक्रम और रोवर, 3 मॉड्यूल इस बार भी है चंद्रयान 3 का। प्रोपल्सन मॉड्यूल, ऑर्बिटर मॉड्यूल की जगह कौन है? प्रोपल्सन मॉड्यूल। अच्छा, उसके बाद चंद्रयान 3 आएंगे तब बात करेंगे। और 7 से 7.5 साल तक के लिए इसमें ईंधन मौजूद है। ये काम करता रहेगा, अभी भी काम कर रहा है। ठीक है, अब ये असफल क्यों हो गया?
ब्रेकिंग सिस्टम के फेलियर के कारण, ब्रेकिंग फेज की गड़बड़ी के कारण। कौन? विक्रम लैंडर। किसकी गड़बड़ी कारण? ब्रेकिंग थ्रस्टर, ब्रेकिंग की गड़बड़ी के कारण विक्रम लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया। ठीक है। ऑर्बिट, और उसके बाद इसरो का संपर्क टूट गया। वो तो ऑर्बिटर घूम रहा था, तो 4 दिन के बाद ऑर्बिटर खोज निकाला। कहां है? किसको खोज निकाला? कौन लॉन्च करने वाला था? विक्रम। सीधे बोलो ना, विक्रम। हो जाए 4 दिन के बाद। ठीक है। ये संसद ने 6 सितंबर 2019 को, ये सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई, हार्ड लैंडिंग हुई, क्रैश कर गया। और 7 सितंबर 2019 को, कब? 7 सितंबर 2019 को सरकार ने संसद में बताया देश को कि ब्रेकिंग थ्रस्टर की गड़बड़ी के कारण सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई। ठीक है। अब यहां पर एक चीज सुन लीजिए कि चंद्रमा पर लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग चैलेंजिंग क्यों है? अभी तक खाली अमेरिका, रूस और चीन कर सका है, भारत चौथा होगा। सॉफ्ट लैंडिंग क्यों कठिन है? क्योंकि वहां पर वायुमंडल न के बराबर है। धरती पर जब आप धरती पर वायुमंडल है, परिणामतः क्या, धरती पर लैंड करने के लिए जब आप पैराशूट खोलते हैं तो क्या होता है? वायुमंडल के कारण धीरे धीरे आप उतरते हैं। लेकिन वायुमंडल नहीं रहे तो इतना तेजी से उतरिएगा कि आपका पुर्जा पुर्जा हो जाएगा। तो चंद्रमा पर वायुमंडल है नहीं, जीपीएस भी नहीं है। समझ में आई बात? और वहां पर ये साउथ पोल में जो है अजीब सी स्थिति है, वहां सूरज की रोशनी ठीक से पहुंचती नहीं, अंधेरा भी है। इन कारणों से वहां सॉफ्ट लैंडिंग कठिन है। वो चंद्रमा के साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग काफी कठिन होता है। क्यों? क्यों? वायुमंडल न के बराबर, और धरती की तरह वहां जीपीएस भी नहीं है, कहा ठीक ठाक है उतरे, और रोशनी भी कम पहुंचती है। क्लियर है? सॉफ्ट लैंडिंग क्यों कठिन है वो क्लियर हो गया। अब चंद्रमा, ये चंद्रयान 2 की सफलता क्या रही? सफलता रही कुछ? सफलता रही क्या? ऑर्बिटर काम कर रहा है, आंकड़ा दे रहा है। इसी के आंकड़े के आधार पर इस बार चंद्रयान 2 को बढ़िया से तैयार किया गया है। इस बार क्रैश और नहीं हो। वो दक्षिणी ध्रुव का, चंद्रमा के साउथ पोल का आंकड़ा दे रहा है। परिणाम क्या हुआ कि चंद्रयान 2 को 500 मीटर गुना 500 मीटर का साइट लोकेट किया गया था उतारने के लिए। इस बार चंद्रयान 3 में 4 गुना 2.5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर क्या साइट जो है लोकेट किया गया है, ताकि एक जगह अगर ठीक स्थिति नहीं है, लैंड कर रहे हैं, तो दूसरी जगह उतारा जाए। इसलिए ईंधन भी ज्यादा दिया गया है। क्लियर है? तो इसमें सफलता क्या रही? ऑर्बिटर लगातार चक्कर काट रहा है और आंकड़े दे रहा है। इस आंकड़ों की मदद से चंद्रयान 3 को अधिक सक्षम बनाया गया है। और इसने भी जल का पता दिया है। तो इसरो के अनुसार भले ही वैज्ञानिक उद्देश्य, भले ही भौतिक उद्देश्य सफल नहीं रहा, लेकिन वैज्ञानिक उद्देश्य सफल रहा। इसरो कहता है, इसरो की ने घोषणा किया था कि हमारा इस मिशन का 98% सफल रहा, उद्देश्य का 98% सफल रहा। ठीक है, हो गया। अब चले हम कहा, चंद्रयान 3 आगे बढ़े। चंद्रयान 3 तब पढ़ेंगे हम लोग चंद्रयान 2 से चंद्रयान 3 किन बातों में अलग है, किन बातों में भिन्न है। पहले हम देखते हैं चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 को कौन लॉन्च कर रहा है? अभी बता रहे, LV, M3, M4।
इसको, इस मिशन को नाम भी दिया गया है LVM-3M4 मिशन। क्लियर है? तो अच्छा, इसका लक्ष्य, ये चंद्रयान 3 का, ये चंद्रयान 3 में ये 3 हिस्सा है। इसका क्या है? 3 हिस्सा इसका। चंद्रयान 3 है, ये भी अंतरिक्ष यान है। चंद्रमा के बारे में अनुसंधान ये भी करेगा। पूछा जाएगा चंद्रयान 3 क्या है, तो वही अंतरिक्ष यान है। ठीक है, चंद्रमा के बारे में अनुसंधान के संबंधित है। अब इसका 3 पार्ट है, 3 भाग है। कितने? 3 भाग। एक तो प्रोपल्सन मॉड्यूल। कौन? प्रोपल्सन मॉड्यूल। दूसरा लैंडर, इसको क्या नाम दिया गया है? विक्रम। मॉड्यूल। और तीसरा प्रज्ञान रोवर मॉड्यूल। 3 है। ये क्या करेगा? पृथ्वी के ऑर्बिट से निकलकर किधर जाएगा? चंद्रमा के ऑर्बिट में। और इस बार ऑर्बिटर नहीं है, क्योंकि पहले से ऑर्बिटर है। इस बार कौन है? प्रोपल्सन मॉड्यूल। ये 100 किलोमीटर ऊपर जाकर प्रोपल्सन मॉड्यूल से लैंडर अलग हो जाएगा, प्रज्ञान को लेकर चला जाएगा। प्रोपल्सन मॉड्यूल कह देगा भैया यहीं तक साथ था, अब अगले तुम दोनों करो, जहां तक हमको पहुंचाना था पहुंचा दिए, अब हमको यहीं से धरती को देखते रहना है। ऑर्बिटर चंद्रमा को देखता है, ये चंद्रमा को नहीं देखेगा। किसको? धरती को। ये चक्कर लगाता रहेगा और धरती को देखता, धरती से आने वाले रेडिएशन की स्टडी करेगा। कौन? प्रोपल्सन मॉड्यूल। इसलिए इसको ऑर्बिटर नाम नहीं दिया गया है। क्लियर है? क्या कहेगा? यहीं तक हमारा साथ था। किसको कहेगा? लैंडर को, ये दोनों को। ठीक है, दोनों टाटा बाय बाय कर देगा ये, और चल देगा। चल देगा तो लैंड करेगा कौन? विक्रम। विक्रम जब लैंड करेगा तो आपने देखा होगा, विक्रम से ही एक रैंप निकलेगा जिससे आराम से उतरेगा, जैसे कोई जहाज से उतरता है प्रधानमंत्री। कौन उतरेगा? रोवर। ये 14 दिन तक वहां घूमता रहेगा, अपना घूम घूम के आंकड़ा भेजता रहेगा, पता देता रहेगा क्या क्या है यहाँ पर। ठीक है, खोजता रहेगा जगह है कि नहीं। ठीक, तो हाँ, और क्या करेगा? एक चीज और, लैंडर और प्रज्ञान दोनों उतरेगा और दोनों तिरंगा के साथ अपना सेल्फी लेगा, एक दूसरे का फोटो भी खींचेगा, शेयर करेगा। किसको? इसरो को। ऐसा करने वाला ये भारत चौथा राष्ट्र होगा। कहां लॉन्च करेगा? उतरेगा कहां? दक्षिणी ध्रुव पर। किसके दक्षिणी ध्रुव पर? क्यों दक्षिणी ध्रुव चुना गया है? क्योंकि वहां पर बर्फ है, बहुत ठंडा है, तो पानी के बारे में बढ़िया से पता लगाया जा सकेगा। ठीक है, तो 14 दिन तक रोवर, कितने दिन तक? 14 दिन तक। कहिएगा सर 14 दिन तक ही क्यों? क्योंकि इसमें सोलर पैनल जो लगाया गया है, वह 14 दिन का रात और 14 दिन का दिन होता है। तो 14 दिन तक वहां, पृथ्वी के 14 दिन तक वहां दिन होगा एक, वहां सूरज की रोशनी मिलती रहेगी, तो ऊर्जा मिलता रहेगा, तो काम करेगा, पर रात हो जाएगा। इसलिए 14 दिन तक वहां रहेगा। ये मिशन 14 दिन का रहेगा। क्लियर है? सब क्लियर हो रहा है? अब चंद्रयान 3 का क्या उद्देश्य रहेगा? चंद्रयान 3 का क्या रहेगा? तत्काल उद्देश्य क्या रहेगा? सॉफ्ट लैंडिंग, पहले लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग, और फिर रोवर को चलाकर दिखाना, और फिर वहां जो कुछ है वैज्ञानिक परीक्षण करना। ये 3 मुख्य लक्ष्य रहेगा, उसके बाद ही ना सब कुछ है। किसका? किसका? चंद्रयान 3 का। क्लियर है? हंस रहे हो, मन नहीं लग रहा है? अब चंद्रयान 3 को चंद्रयान 2 का ही अपडेट वर्जन कहा जाता है। चंद्रयान 2 का अपडेट वर्जन। किसको? चंद्रयान 3 को। अंतर किन बातों में है भाई?
है? इसमें ऑर्बिटर नहीं है, इसमें कौन है? लैंडर और रोवर। ऑर्बिटर पहला तो ये हो गया, क्या ऑर्बिटर नहीं है? ऑर्बिटर नहीं के जगह कौन है? प्रोपल्सन मॉड्यूल है, जो चंद्रयान 2 में नहीं था। और लैंडिंग लेग्स को, लैंड जो करेगा तो उसके लेग्स को मजबूत बनाया गया है चंद्रयान 2 से अधिक। साइंस को एकदम जीएस सामान्य ज्ञान की तरह एकदम सरल तरीके से समझिए तो बहुत अच्छी ढंग से समझिएगा। लेग्स, लेग्स समझिए ना, इस पर उतरेगा उसको मजबूत रहेगा तब ना, नहीं तो फ्रैक्चर हो जाएगा। तो नहीं बात, लैंडिंग लेग्स को मजबूत बनाया गया है और ज्यादा ईंधन दिया गया है इसको। लैंड कर रहा होगा, पता चलेगा कि सरफेस ठीक नहीं है तो होवर करके फिर दूसरी जगह, तो ईंधन आना चाहिए, ज्यादा ज्यादा ईंधन दिया गया है। नया सेंसर इसमें लगाया गया है। सेंसर का नाम लिख लीजिए, लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर सेंटर। देखिए, लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर सेंसर। फिर बोले, लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर सेंसर। नया सेंसर हो गया। और बेहतर सॉफ्टवेयर लगाया गया है इसमें चंद्रयान 2 से। इस सॉफ्टवेयर की टॉलरेंस लिमिट बढ़ाई गई है, ठीक है, और यही डिसीजन लेगा लैंडिंग में, ठीक है, यही डिसीजन लेगा। कौन? सॉफ्टवेयर डिसीजन लेगा। इसको इंप्रूव किया गया है, सॉफ्टवेयर इंप्रूवमेंट किया गया है और अधिक सक्षम एक्सटेंडेड सोलर पैनल लगाया गया है ताकि ऊर्जा की कमी नहीं हो, बेहतर तरीके से ऊर्जा जनरेट हो सके, इसलिए एक्सटेंडेड सोलर पैनल लगाया गया है। अंतर समझ गए? किससे अंतर समझ गए? चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3, ठीक है। और चंद्रयान 2 को उतारने के लिए जो साइट लोकेट किया गया था, कितना? 500 मीटर गुना 500 मीटर। ये चंद्रयान 2 के लिए साइट लोकेट किया गया था। चंद्रयान 3 के लिए 4 गुना 4 किलोमीटर का साइट लोकेट किया गया है ताकि बड़ा जगह रहे, एक जगह नहीं तो दूसरी जगह उतरेंगे। उससे 5 इंजन था, इसमें 4 ही इंजन रहेगा। अब फाइनल स्टेज में 2 ही इंजन बचेगा, 2 इंजन आपातकाल के लिए रखा जाएगा। ऑर्बिटल मॉडल, ऑर्बिटल मॉड्यूल इसमें नहीं है, नहीं है ना? ऑर्बिटल मॉड्यूल इसमें नहीं है। क्यों नहीं है? ऑर्बिटर पहले से है, क्लियर है। उसकी जगह यहां पर क्या है? प्रोपल्सन मॉडल। चंद्रयान 3 में, चंद्रयान 2 में था, उसकी जगह यहां पर क्या है? प्रोपल्सन मॉड्यूल। अब एग्जाम में 5-10 मिनट मिलता है लिखने के लिए, उसके लिए काफी है, काफी है ना। अंतर यह भी है कि चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को, इसको लॉन्च किया जा रहा है 14 जुलाई 2023 को। समझ गए? उसका नाम था चंद्रयान 2, इसका नाम है चंद्रयान 3। उसको बाहुबली ले गया, इसको फाइट बॉय। हाँ, ये भी तो अंतर है। उसको कौन ले गया? बाहुबली, इसको फाइट बॉय। ये भी अंतर है, ठीक है। आप लोग को टास्क दे रहे हैं, टास्क में कमेंट में लिखना है चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में क्या अंतर है। वीडियो के कमेंट में सबको लिखना है।
ठीक है, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में अंतर। तो ये हो गया। इसके बाद आते हैं हम, भारत के लिए चंद्रयान 3 का क्या महत्व है। इसका लागत जो है 615 करोड़ है चंद्रयान 3 का। चंद्रयान 3 का लागत जानते हैं कितना? 615 करोड़। आदि पुरुष की लागत 700 करोड़, उससे कम है। हो गया। अब भारत के लिए क्या महत्व है? मिशन चंद्रयान का या चंद्रयान 3 का भारत के लिए महत्व सिंपल है। भारत की वैज्ञानिक क्षमता सिद्ध होगी और अंतरिक्ष क्षेत्र में विश्वसनीयता बढ़ेगी, रिकॉर्ड बनेगा। अब ये जिस हिस्से में जा रहा है वहां तक अभी तक कोई नहीं गया। दक्षिणी ध्रुव अगर लॉन्च कर गया सब, किसके दक्षिणी ध्रुव? चंद्रमा। दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला या उतारने वाला क्या होगा? ये पहला देश। सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला कैसा हो जाएगा? सॉफ्ट लैंडिंग वाला कौन कैसा में सॉफ्ट लैंडिंग करवाने वाले में कौन सा स्थान भारत का होगा? चौथा। से पहले कौन है? यूएसए, रूस, चीन। ठीक है, चीन बढ़ते जा रहा है चंद्रमा के अभियान में, तो हम नहीं चाहेंगे कि चीन की एक तरफा बढ़त हो, एक तरफा बढ़त को संतुलित करने के लिए। ठीक है, वह खनिज संसाधन, खनिज जल की खोज, खनिज में वहां पर मिट्टी के बारे में, छठा मिट्टी के बारे में खोज, अन्य रासायनिक तत्वों के बारे में कहा जा रहा है। वहां प्लेटिनम, सोना भी है। यूरेनियम भी है, ये भी कहा जा रहा है। और भारतीयों की वैज्ञानिक मानसिकता, अभी तक मामा महबूबा कह रहे थे, क्या है? वृद्धि। जब बच्चा थे तो मामा, बड़े हुए तो महबूबा, चंदा मामा अरे आवा। उसके बाद कहने लगे चांद सी महबूबा हो मेरी, ऐसा मैंने कब सोचा था। हाँ, तेरे लिए मैं चांद से फलक तोड़ लाऊंगा। और क्या है? फलक से चांद तोड़ लाऊंगा। नहीं नहीं, चांद के फलक से नहीं, तू जो कहो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा। ठीक है, तो ये भारत के लिए महत्व है। ये मिशन चंद्रयान था। मिशन चंद्रयान पर ये पार्ट 1 रहेगा। अब चंद्रयान 3 जब लॉन्च हो जाएगा और सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी तो एक बार फिर वीडियो बनाया जाएगा और फिर हम लोग उसका महत्व, बाकी बात, अभी ज्यादा बात क्यों करें, नहीं तो पश्चिमी देश और बाकी लोग हंसेंगे कि अभी लैंडिंग हुआ नहीं, बड़ी बड़ी डिंग हाँक रहा है। यहाँ के लोग बड़ी बड़ी डिंग हाँक रहे हैं। डिंग हाँकने से बढ़िया पहले लैंडिंग होने देते हैं सॉफ्ट। उसके बाद पिछले बार सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी, पूरा दुनिया के सामने हमारी जगहसाई हो गई। नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे वहीं पर, ठीक है, लैंडिंग जब हो रही थी। तो मतलब चंद्रमा पर मौजूद नहीं थे, इसरो के सेंटर पे मौजूद थे। ठीक है, तो ये था चंद्रयान। ठीक है, मिशन चंद्रयान, इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। और लिखने के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए, जो एनालिसिस चाहिए, वो काफी है, बिल्कुल सरल भाषा में है।
और तकनीकी पहलू में बहुत ज्यादा नहीं जाना है, ये सामान्य अध्ययन है। तकनीकी पहलू में भी जितनी जानकारी चाहिए वो एनफ मैंने दे दिया है। ओके, जय हिंद।